बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए गए। नए आने वाले के लिए वेलकम, खुश आमदीद और साथ रिक्वेस्ट को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके स्पेशली कमेंट्स करें अगर कोई तनकीद करनी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि तनकीद बरा इस्लाह, ताकि मेरा भी कीमती टाइम बचे और आप लोगों का भी, और मुझे खुशी होगी क्योंकि ये असल में पॉजिटिव तनकीद करने वाले ही किसी को बिल्डअप करते हैं, किसी की वीडियोज़ को जो है ना जो कमी बेशी है वो दूर करते हैं। इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम लोगों को जो तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, और साथ साथ दूसरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना कीमती वक्त देख के मेरी वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स देखते हैं। नाज़रीन, आज फिर एक दफ़ा टॉपिक पाकिस्तान की महंगाई और पाकिस्तान के डिपार्टमेंट पे, खुसूसन वापडा इंतहाई जो है ना सबसे आगे माशाल्लाह लोगों को लूटने में। और उसकी वजह यह है कि आप बिल देखें एक आम घर का, जहाँ पे एक कुछ अर्सा पहले ऐसा होता था कि 1000-2000 बिल आता था, अब 10,000 12,000 से कम किसी का बिल नहीं आ रहा। और बिजली वो भी आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह कोई पता नहीं कब आती है और कब चली जाती है। और फिर उसमें अपना मर्ज़ी है इनकी, चाहे बिजली का बिल स्पार्क करे चाहे कुछ हो, कंप्लेन करें तो वो आते ही नहीं है। इसकी क्या कहते हैं अपना प्रैक्टिकली खुद ये बंदा सामने बैठा है कि आज एक हफ़्ता पहले मैंने कंप्लेन की हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ऑनलाइन कंप्लेन की हुई है, नंबर भी मौजूद है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अब तक कोई इधर नहीं आया। उसमें मेरा मीटर स्पार्क कर रहा है, उसमें चाहे मेरे घर के स्पार्किंग की वजह से लाइट कम ज़्यादा हो रही है, कभी चली जाती है। अब मैं 1 मीटर पर गुजारा कर रहा हूँ, फ़िलहाल 2 मीटर लगे हुए हैं, उसे मैंने बंद कर दिया क्योंकि चेंज ओवर लगाया हुआ है। मैं अपने घर की ज़ाहिर है उनकी तरफ से भाड़ में जाए, चाहे एक यूनिट ना चले, जैसे पिछले मेरे मीटर पे हुआ है, एक यूनिट नहीं चला हुआ था और 1016 उन्होंने बिल भेज दिया मुझे। बिल तो आ जाते हैं, बिल हम लोग भी फुद्दू हैं जो जमा करा देते हैं, तो उन्हें क्या। हम मेरे घर की फ्रिज जले, मेरे घर के पंखे जले, मेरे घर के LCD जले, जो भी हो, उन्हें तो बिल पहुंच जाते हैं जनाब। ये मैं हमेशा जो अक्सर कहता होता हूँ, ये कसूर हमारा है। हम क्यों नहीं बाहर निकलते अपने हक के लिए। अभी बाहर कोई भी XYZ अशराफिया बदमाशिया का बंदा आ जाए तो उसके पीछे कोई 5000 बंदा खड़ा होगा, नारे लगा रहे होंगे, लेकिन अपने हक के लिए बाहर कोई निकलेगा। यही वजह है कि फिर हमारे साथ जो हो रही है वो सुथरी हो रही है। यानी अब सुई गैस देख लें कि पहले कहते थे जी सर्दियाँ गैस जम जाती है, अब तो गर्मी है, और हमारा ये हाल है कि गैस शाज़ो नज़र आती है, पता नहीं कब आती है कब चली जाती है। और कहा यह गया पीछे से वो जो है ना मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इतनी इस मोहल्ले में ज़रूरत नहीं है कि जाके वहाँ कंप्लेन करें और पूछें कि जनाब क्या बात है, हम बिल भी जमा करा रहे हैं फिर हमें गैस क्यों नहीं मिल रही, धनिया पी के सो रहे हैं। इसलिए अब हमारे साथ जो होता है, मैंने तो अब इस पे कोशिश करता हूँ आम, यानी वीडियो फिर भी बनाता हूँ शायद मेरी बात किसी पे असर कर जाए, लेकिन आम पब्लिक में बैठ के इस पर मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि फजूल है। और फिर बात वही है कि जब असर ही नहीं होगा, मैं अपने मोहल्ले की बात करता हूँ कि मेरे मोहल्ले में तकरीबन 35-40 नंबर जो अपना व्हाट्सएप के, और वो 35-40 फैमिलियाँ हैं। ठीक है, अगर मैं उनमें कोई कमेंट्स कर दूँ तो एक मुझे उसका जवाब नहीं आता, एक जवाब नहीं आता। और ये मैं अब प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने लगा हूँ कि ये मैं अपने ग्रुप में फिर एक मैसेज करने लगा हूँ गैस का, तो आप लोगों को फिर मैं बताऊँगा कि इसमें मुझे कितनों ने जवाब दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी काफ़ी दिन हो गए ने, हुण तो गर्मियाँ भी आ गई ने, तो गैस तुहानूं पता है इस पूरे इलाके दी नहीं आ रही। तो माशाल्लाह बड़े इत्थे थंम ने, जिन्होंने कहा जाता ना कि थंम ने इस इलाके च रहिंदे ने, जिन्हां दी सिफारिशां भी ने। तो मेरा हाले कोई चलिए 4 बंदे रल के चल के कोई पता है लग्या कि पिछे वो मेन स्विच ऑफ कर देंगे ने, बंद कर देंगे ने गैस। तो चलिए चल के कोई कंप्लेन तो कम दर्ज कराइए ना, क्योंकि बिल तो साढ़े को लै जाते हैं, गैस आते नहीं। तो ये जवाब दे दोगे, कोई टाइम सैट कर लोगे तो लगा ही चलांगे। वरना इस महल्ले ज़ाहिर है तुसीं भी, मैं भी ऐसे महल्ले च हैगा, तो ठीक है फिर जिवें तुसीं गुजारा कर रहे हो फिर मैं भी कर लवांगा।
तो उम्मीद है ऐसे पॉजिटिव रिमार्क्स या पॉजिटिव जवाब ज़रूर दोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, ये आपके सामने कर दिया। मुझे एक दो बंदे हैं जो पॉजिटिवली रिमार्क्स भी दे देते हैं, जवाब भी दे देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है जी। उसकी वजह क्या है? अब मैं वापडा की तरफ आता हूँ। उन्होंने क्या हरामजदगी की हो गया, थोड़ा सा मैं उनके पढ़ के बताता हूँ ये आप लोगों को। अब ये देखें किस किस किस्म की वो हरामजदगियाँ करते हैं। ज़रा मैं आपको अब इनका बताने लगा हूँ। ये देखें कि मेरे पास एक पोस्ट आई है कि बिजली का 1 यूनिट, ये इसका अनुमान है, अगर सोते रहे तो फिर आपका बदतरीन इस्तेसाल होता रहेगा। शेयर करते जाएं, ये आपके हक की आवाज़ है। जितने यूनिट इतना बिल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, होना तो उतना चाहिए जी, यूनिट के हिसाब से बिल होना चाहिए। ये पुरअमन सोशल मीडिया एहतजाज है और सोशल मीडिया की ताकत आप जानते हैं। तमाम वकील, कानूनी माहर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्वेंट्स, बैंक स्टाफ, पुलिस, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी अकाबरीन इस बहुत अहम मसले पर आवाज़ उठाएं और कानूनी तौर पर इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए मुतल्लिका इंतज़ामी हुक्काम और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करें। अपने अपने अख्तियारात और ताकत को इस बहुत अहम अवामी मसले पर सर्फ करें। इस कौम के बेवकूफ़ बनाने का ऐसा फार्मूला जिस पर आज तक किसी का ख्याल नहीं गया। अवाम अज़ल से लुट रही है और नोटिस कोई नहीं लेता। सुई नादरन गैस और बिजली कंपनियों ने अवाम को लूटने का नया तरीका स्लीब रेट मुतारफ़ करवा दिया। स्लीब नंबर 1 272 रुपये, स्लीब नंबर 2 1257 रुपये, स्लीब नंबर 3 4570 रुपये, स्लीब नंबर 4 9125 रुपये, स्लीब 5 18,227 रुपये, स्लीब 6 18,290 रुपये। पहले स्लीब रेट और दूसरे में फ़र्क 1,000 रुपये का है। दूसरे से तीसरे में फ़र्क 3300 रुपये का है। तीसरे स्लीब और चौथे का फ़र्क 9,000 रुपये का है। स्लीब क्या होता है? स्लीब धोखा और जुल्म है। आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो कभी ऐसा हुआ 1 लीटर 100 रुपये फ़ी लीटर, अगर 2 लीटर 1100 रुपये फ़ी लीटर, 3 लीटर 3300 रुपये फ़ी लीटर। जी बात तो सही है जी। असल में बात वही आ जाती है ना कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है ना। असल बात यह है कि उन्होंने देखो कितना डिफरेंस कर दिया। अब इस हिसाब से अगर फिर मीटर रीडर भी माशाल्लाह वो भी उन्हीं के बंदे हैं ना। वो मसलन एक महीने को 28 को कर लेंगे, दूसरे को 29 को। एक दिन के डिफरेंस से बंदे का 1000-1200 वैसे ही बढ़ जाता है। सब्सक्राइबर या कस्टमर जाएं भाड़ में और उनका तो फ़ायदा हो रहा है ना, ठीक है, उनकी तो एफिशिएंसी ज़ाहिर हो रही है। तो भैया ये चीज़ें नोट करें। और आगे ये हमारे पे जुल्म क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताने लगा। जी जनाब, अब सुनते जाएं और अपना सर जो है ना वो पीटते जाएं। नंबर 1, कहते हैं बिजली महंगी हो गई है। बिजली तो महंगी होगी। बिजली का बिल 6,77,00,000 रुपया और 3,000 महीने की किस्त। जी सिंधी भाइयों, अब तो मार दो भुट्टो को। जनाब ये पोस्ट है जी साबका वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खार की गैलेक्सी टेक्सटाइल मिल झंग के ज़िम्मा बिजली का बिल 6,77,00,000 रुपये है, जिसकी वापडा ने 3,000 रुपये माहाना किस्त मुकर्रर की है। ठीक है, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा थी साहब उसी दौर में और फिर असर रसूख वाली हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1880 साल तक वो एक साथ अदा होंगी। इतनी उम्र होगी इनकी क्या, इनकी पता नहीं कितनी पुश्तों की इतनी उम्र नहीं होगी। ये है इस मुल्क का करप्ट सिस्टम। जनाब ये देखें, नंबर 1 ये चीज़ आगे मैं करता हूँ कि हमारे मुल्क में महंगाई क्यों है और हम गरीब तबका क्यों पिस रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जी हमारी अशराफिया बदमाशी है। सब लोगों ने इस बहती गंगा में हाथ धोना तो दरकारान नहा रहे हैं जी, क्योंकि सबको ये चीज़ें माफ़ हैं, सब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आगे देखें, एक पोस्ट मेरे पास आई है, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। अब ये होना चाहिए, क्योंकि बात हुई है बड़ी दफ़ा आप जो है ना एक 15-20 हज़ार और 25 हज़ार लेने वाला मज़दूर वो अपनी जेब से किराया भी, मकान का खर्चे, पेट्रोल भी जेब से, बिजली का बिल दे, सुई गैस का भी बिल दे, और बड़े जितने जो है ना वो अपना यानी कि 70-70 लाख लेने वाले, 80-80 लाख लेने वाले, 50-50 लाख लेने वाले, उन्हें ये सब मराहत जो हैं वो फ्री हैं। अब देखें, मैं एक और
जो मुझे पोस्ट आई बिल्कुल ठीक है जी, मैं तो इससे एग्री कर रहा हूँ, कोई करे ना करे। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, कदम बढ़ाओ मुल्क बचाओ। मरात ख़त्म करें तमाम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अफसरान, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, वज़ीरों, मशीरों की सरकारी गाड़ियां ख़त्म करके बेच दी जाएं। अपनी ज़ाती गाड़ियों, ज़ाती पेट्रोल पर दफ्तर आमदोरफ्त शुरू करें। घर के गैस, बिजली, टेलीफोन के बिलों की अदायगी अपनी तनख्वाहों से अदा करें। जिस तरह एक आम आदमी पैसा अफराद व अवाम करती है, एक आम मुलाजम पेशा अफराद दो अवाम करती है। बैरूनी अशिया का इस्तेमाल बंद करें। एक माह में खरबों रुपए की बचत हो जाएगी। एक साल में सारे का सारा बैरूनी और अंदरूनी कर्जा अदा हो जाएगा। आवाज़ उठाओ, एक महीने में तमाम बुनियादी अशिया की कीमतें 50 साल पुरानी हालत पर आ जाएंगी। अल्लाह पर तवक्कल करो, इब्तिदा करो कम अज़ कम। बिल्कुल ठीक है जी, मैं तो देखें मैंने पहले कहा कि मैं तो इससे एग्री करता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना अपना जुल्म है, इस मुल्क में जुल्म है। देखें बात ये करते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के यानी खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने की, और ख़ुद देख क्या करतूतें घोल रहे हैं। ठीक है, यानी ये क्या कर रहे हैं, इतनी इतनी मराहत। और अभी एक और मैं जो है ना आगे पोस्ट करता हूँ, देखें कितनी मराहत है। अब ख़ुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मराहत का मैं आपको अभी जो करता हूँ सुई गैस और दूसरे कितना डिफरेंस है। ये लिखा है जी 1200 लीटर पेट्रोल, एक ड्राइवर, 4 मुलाजम, बिजली, गैस, जनरेटर का ईंधन मुफ्त। बच्चों के स्कूल के 75% अखराजात पाकिस्तानी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरफ से है। ये सुई गैस के चेयरमैन और दूसरा गैस कंपनी के एमडी की तनख्वाह 68 लाख रुपए है जी। ठीक है, अब देखें जब यहाँ इतनी इतनी होंगी सैलरियाँ होंगी तो एक आम आदमी 20-25 हज़ार ले रहा है, वो अपनी जेब से सारा कुछ दे रहा है। जहाँ पे लाखों लेने वाले साथ अब देखें कितना कितना लीटर पेट्रोल, बिजली, यानी कि ये तो लीगल है। अब इलीगल क्योंकि इन पर वाकफियत भी होती हैं। अब वो कितना होगा कोई कुछ नहीं कह सकते। वो खूब मौजें कर रहे हैं और सब अशराफिया बदमाशियाँ मौजें कर रही है। सिर्फ पिस कौन रहा है, गरीब तबका। और गरीब तबका क्यों पिस रहा है, इसलिए कि वो इन चीज़ों का इस्तेसाल ही नहीं करता, बाहर ही निकलता, अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाता। वो ख्वाब खरगोश का मज़ा ले रहा है, बल्कि मैं तो अब अक्सर कहता हूँ धनिया पी के सो रहा है। भाई 20-25 हज़ार रुपये लेने वाला अगर अपनी जेब से सारा कुछ कर रहा है तो फिर इनको जो लाखों में ले रहे हैं इनको भी अपनी जेब से सारा कुछ करना चाहिए। बाहर के टिकट फ्री हैं, इलाज इनका बाहर है मुल्क में, यानी ये मुल्क में तो ये छुट्टियां मनाने आते हैं। आगे मैं और आपको ज़रा बताता हूँ ये क्या क्या करते हैं। ये अब देखें, ये एक सवाल है मेरे पास। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। अब कहते हैं जी भारत ने 1993 में खैराबाद कह दिया था IMF को, और हम 2023 में भी भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 75 बरसों बाद भी तुम्हारे पास ना बिजली है, ना गैस है, ना तेल है, ना कोई कारखाना है, ना कोई तालीमी निज़ाम है, ना जमहूरियत है, ना इस्लाम है। तुम्हारे पास है क्या? सिर्फ अशराफिया की अयाशियाँ और गरीबों पर चढ़ाने के लिए IMF के कर्जे। जी ये देखिए, ये वो पोस्टें हैं, ये पोस्टें हैं मेरे पास आई हैं जो, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और IMF भी धड़ाधड़ दे रही, क्योंकि उन्हें भी कमीशनें मिल रही हैं बीच में। उन्हें भी ये मुल्क को नीचे लगाने के लिए वो इन्हें थोड़ा सा कर्जा दे देते हैं, और सुना उसमें से 1 के 2 किस्तें पहले ही काट लेते हैं, और फिर इनका हिसाब बाद में यहाँ 1 आध किस्ती पहुँचती है मुल्क के लिए, बाकी सारी ये खा जाते हैं। असल में वजह क्या है कि हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है। खुदारा आप सोचो, अब इसके बारे में सोचो, बाहर निकलो। असल में हमारा ये अलमिया क्यों हुआ, ये मैं आप लोगों को ये भी बताने लगा हूँ कि हमारे पिछले 60 सालों में सिर्फ 3 पार्टियाँ इस मुल्क में बरसरे इक़्तिदार। असल में तो उनका गिरबान पकड़ना चाहिए ना। इन 60 सालों में उन्होंने क्या किया? नंबर 1 हमारी आर्मी, नंबर 2 मुस्लिम लीग नून, नंबर 3 पीपल पार्टी। और मैं आप उनका टेन्योर भी बताने लगा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि कौन कौन से में किसके जो जाना, और इनसे पूछना चाहिए ये चीज़ें। असल में इनका जो टेन्योर है ना वो ऐसे है जी। देखें 1958 से 1967 तक मार्शल लॉ यानी अयूब खां, 1967 से 1971 मार्शल लॉ, फिर ठीक है
1971 से 1977 पीपल पार्टी, 1977 से 1988 मार्शल्ला वो क्या कहते ज़ियाउल हक, 1988 से 1990 पीपल पार्टी, 1990 से 1993 मुस्लिम लीग नून, 1993 से 1996 पीपल पार्टी, 1997 से 1999 मुस्लिम लीग नून, 1999 से 2008 मार्शल्ला, फिर मार्शल्ला जी, 2008 से 2013 पीपल पार्टी, 2013 से 2018 मुस्लिम लीग नून। जनाब ये है जी इनके फिगर्स। और आगे 40। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ जी, अपनी कौम को मैं यानी कि दुआ ही कर सकता हूँ अपनी कौम के लिए। और एक बार फिर कह सकता हूँ कि खुदारा आखिर आज नहीं तो कल इलेक्शन होंगे, होश के नहान लें और सोच समझ के वोट डालें और पार्टी बाजी से हट जाएं। उस शख्स को वोट डालें जो ना बिके ना झुके ना डरे और ना उसका लीडर चोर हो। यानी खुद तो बंदा सही हो, अगर लीडर भी चोर है तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसके ताबे है, उसी की मानेगा। ठीक है, वो जो हक साज बात बोलने की हिम्मत रखता हो, जो पाकिस्तान का दर्द उसके दिल में हो, ऐसे बंदे को वोट डालें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तब्दीली आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ बहुत मुश्किल है क्योंकि हम बरादरीज़म, पार्टीबाजी और मसलकों में बटे हुए हैं और उससे बाहर निकलना हमारा बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक मेरी कोशिश है कि मैं अब आवाम को जगाऊँ, आवाम के लिए जो है ना अपना ये सिर्फ मैं वीडियोस बनाता हूँ, अल्लाह करे मेरी बात हर घर हर बंदे के ज़हन तक पहुँच जाए और असर मेरी बात का असर हो जाए उन पर। तो अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ। तो आखिर पे एक छोटी सी दुआ के साथ जी इख्तिताम पजीर करता हूँ मैं अपनी वीडियो, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई तो माज़रत चाहता हूँ। तो उससे पहले उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करेंगे जी। या आवा साल महद याद रखनी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सलामती हो उन पर जो हमेशा सुबह होते ही मेरी दुआओं में आ जाते हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी ये है जी दुआ। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।